नमस्ते भारत देख रहे हैं। बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां सियासी उठापटक के बीच उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में 28 नवंबर 2019 को शुरू हुआ उद्धव राज खत्म हो गया है। पिछले 10 दिनों से जारी सियासी घमासान के बाद उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद के साथ विधान परिषद की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया है। जसं मी माझ्या मुख्यमंत्री पदाचा आज राजीनामा देतोय, त्याचप्रमाणे मी माझ्या विधान परिषद सदस्यत्वाचा सुद्धा राजीनामा देतो आहे। कारण मी पुन्हा येईन असं बोललोच नव्हतो, तरी सुद्धा मी आलो होतो। जिथे मला जायचंच नव्हतं तिकडे मी गेलो होतो। आता मी आहे तो तुमचा आहे, तुमच्या सोबत आहे। उद्धव ठाकरे कुछ 943 दिनों तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही इस्तीफे की अटकलें तेज हो गई थी। ठीक 30 मिनट बाद सच साबित हो गई। इस्तीफे से पहले उद्धव ठाकरे ने फेसबुक के जरिए संबोधित किया। उद्धव ने साफ कर दिया कि उन्हें फ्लोर टेस्ट से कोई मतलब नहीं है। महाविकास आघाडीकडे, शिवसेनेकडे किती आमदार आहेत, मग भाजपाकडे किती आहेत, आणखीन किती आहेत? कशाला ही डोकी फक्त मोजण्यासाठीच वापरायची का कामासाठी वापरायची? हे एक लोकशाहीचं दुर्दैव आहे की या लोकशाहीमध्ये फक्त डोक्याचा वापर हा मोजण्यासाठी होतो। कोणाकडे किती बहुमत आहे, कोणाकडे किती संख्या आहे, मला त्याच्यामध्ये रस नाही। महाराष्ट्र में राज्यपाल ने 30 जून यानी आज शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था। राज्यपाल के फैसले के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तर फ्लोर टेस्ट करण्याचा गव्हर्नर महोदयाने आपल्याला जो आदेश दिलेला आहे, तो आदेश त्याचं पालन करण्याचा निर्णय हा आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे। राज्यपाल महोदयांना सुद्धा मला धन्यवाद द्यायचे आहेत की आपण लोकशाहीचा मान राखलात। आपल्याकडे काही जणांनी पत्र दिल्या, बरोबर आपण तातडीने 24 तासाच्या आत आम्हाला फ्लोर टेस्ट करायला सांगितली। उद्धव ठाकरे पूरी तरह से हार चुके हैं। हार के बाद एक बार फिर इमोशनल दांव खेला है। बागी विधायकों से भावुक अपील की। एकनाथ शिंदे ने बगावत का ऐसा बिगुल फूका कि उद्धव ठाकरे के पैरों तले की सियासी जमीन दरक गई। 10 दिनों के अंदर कुर्सी खिसक गई। बागियों की दलील है कि उद्धव ने हिंदुत्व से मुंह फेरा, इसलिए हमने भी मुंह मोड़ लिया। जाते जाते उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व पर उठाए जा रहे सवाल पर एक बार फिर जवाब दिया। आज नामांतर केल्यानंतर सुद्धा शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं असं तुम्हाला वाटत असेल तर याच्या पलीकडे मी काय करू? पण आपली जी काय नाराजी आहे ती सुरतला जाऊन सांगण्यापेक्षा, गुवाहाटीला जाऊन सांगण्यापेक्षा मला स्वतःच्या हक्काच्या घरात वर्षावरती किंवा मातोश्रीवरती येऊन का नाही सांगितलं की आम्हाला सगळ्यांना बोलायचंय? मी बोललो असतो आणि कालही सांगितलं, आजही सांगतोय की तुमच्या भावनांचा नेहमी मी आदर करत आलेलो आहे। आज सुद्धा मी तुमच्या भावनांचा आदर करू इच्छितो, पण काय आहे ते एकदा समोर येऊन बोला। उद्धव ठाकरे सियासी बाजी पूरी तरह से हार चुके हैं। सत्ता जा चुकी है। अब लड़ाई है पार्टी बचाने की, जिस पर शिंदे गुट भी दावा कर रहा है। हम बागी नहीं है, हम शिवसेना है। हम बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है, उनका जो एजेंडा है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उसको हम लोग आगे ले जा रहे हैं। एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी और डेवलपमेंट। तो क्या उद्धव ठाकरे की कुर्सी जाने के बाद पार्टी पर दावेदारी को लेकर लड़ाई शुरू होने वाली है? उठ रहे इस सवाल का जवाब देते हुए उद्धव ने साफ कर दिया कि शिवसेना को हमसे कोई नहीं छीन सकता। पुन्हा मी शिवसेना भवनमध्ये बसायला सुरुवात करणार आहे, पुन्हा माझ्या शिवसैनिकांना भेटायला सुरुवात करणार आहे आणि पुन्हा एकदा नवीन भरारी मारणारे सगळे जे काही तरुण तरुणी आणि माझ्या माता भगिनी आहेत त्यांना सोबत घेऊन एक नवीन शिवसेनेची वाटचाल। नवीन म्हणजे शिवसेना तीच आहे, शिवसेना आपलीच आहे। शिवसेना कधीही आपल्यापासून कोणी हिरावून घेऊ शकत नाही, अजिबात नाही। ना शिवसेना हिरावून घेऊ शकत, ना तुमच्यापासून आम्हाला ठाकरे कुटुंबियांना कोणी हिरावून घेऊ शकत। सीएम के तौर पर आखिरी संबोधन के दौरान उद्धव ठाकरे ने एक के बाद एक कई इमोशनल तीर छोड़े। संदेश देने की कोशिश की कि सीएम पद जाने से मातोश्री पर कोई असर नहीं पड़ा है। मुख्यमंत्री पद सोडण्याची खंत अजिबात नाहीये, कारण मुळामध्ये माझी तशी इच्छा होती नव्हती हे तुम्हाला माहिती आहे। तुम्ही चांगलं ठाकरे कुटुंबियांना चांगलं ओळखता। आम्ही कुठेही हापापले होऊन जात नाही। आम्ही जे काय करतो ते साध्या शिवसैनिकासाठी, मराठी माणसासाठी आणि होय हिंदूंसाठी आम्ही करतो। मग उगाच
गुळाच्या ढेपेला मुंगळा चिकटून बसतो तसं चिकटून बसणारा मी नाही. मी गेल्या बुधवारीच आपल्याला सगळ्यांना सांगून वर्षा हे निवासस्थान, शासकीय निवासस्थान सोडलं, माझ्या मातोश्रीमध्ये आलो, आपल्या मातोश्रीमध्ये आलो. आज मी आपल्या सगळ्यांच्या समोर मुख्यमंत्री पदाचा देखील त्याग करत आहे. उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र की सियासत और गर्मा गई है. जुबानी जंग भी और तेज होती हुई नजर आ रही है. महाराष्ट्र की सियासी बाजी पलट चुकी है. शहमाद के खेल में शिंदे गुट भारी पड़ा और उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा. ये कभी लोगों में आते नहीं, मंत्रालय जाते नहीं. 3 साल में कब देखा? 3 साल में 5 बार मंत्रालय, 3 बार लॉबी से चले गए. महाराष्ट्र में बगावत का बिगुल भले ही एकनाथ शिंदे ने फूका हो, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसकी पटकथा देवेंद्र फडणवीस ने लिखी. जो कुछ हुआ फडणवीस के मुताबिक हुआ, तो क्या उद्धव इस खेल को समझने में चूक गए? आपके दोनों पार्टियों का बहुत अच्छा सहकार्य मुझे मिला, लेकिन मेरे खुद के पार्टी के कुछ लोगों ने मुझे दगा दिया. इसके बारे में उन्होंने दुख भी जताया. शिवसेना नेता संजय राउत ने भी ट्वीट कर धोखाधड़ी का आरोप लगाया. हमने एक संवेदनशील सभ्य मुख्यमंत्री खो दिया. इतिहास गवाह है कि धोखाधड़ी का अंत अच्छा नहीं होता. ठाकरे जीते, ये शिवसेना की शानदार जीत की शुरुआत है. उद्धव ठाकरे के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस ने सीधे बीजेपी पर हमला बोला है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी निराशा जताई. देवेंद्र फडणवीस जी छटपटाते हैं, सत्ता से बाहर नहीं रह सकते. भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बाद भी गोवा में, अरुणाचल में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में भी प्रयास किया, सफल नहीं हुए. तो यह जो इनका चरित्र है वो पूरा देश देख रहा है. उद्धव के इस्तीफे के साथ ही बीजेपी में जश्न शुरू हो गया. मुंबई के होटल में फडणवीस को पार्टी नेताओं ने मिठाई खिलाई. तो उस समय की खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां उद्धव के इस्तीफे के साथ ही बीजेपी में जश्न शुरू हो गया है. मुंबई के होटल में फडणवीस को पार्टी नेताओं ने मिठाई खिलाई. जश्न और जोश की तस्वीरें बीजेपी खेमे की हैं. उद्धव के इस्तीफे से बीजेपी खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी. बीजेपी विधायकों का जोश देखते ही बन रहा था. देवेंद्र फडणवीस का चेहरा चमक उठा और चेहरे पर मुस्कान बिखर गई, क्योंकि फडणवीस को एक बार फिर सीएम की कुर्सी नजर आने लगी. ये भी एक संयोग ही रहा कि जिस वक्त उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव के जरिए अपने इस्तीफे का ऐलान कर रहे थे, ठीक उसी वक्त होटल ताज में मौजूद फडणवीस को बधाई और मिठाई का दौर चल रहा था. बीजेपी नेता तो सरकार बनाने की तैयारी में जुट गए हैं. महाराष्ट्र की जनता सब जानती है, ये पूरी तरीके से चोर लुक्के लफंग की सरकार थी. उसको बदलने का काम हमारे नेता, जननेता देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है. फिलहाल जश्न जारी है. अब सरकार बनाने की फडणवीस की बारी है. बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानी ना. कोरिया सिटी? हाँ. कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं. कोरिया सिटी. वो बहुत दूर है.
दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।